हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 करवाई थी। अब मैंने 8.3 स्टार्ट करनी है। उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें आप 8.3 में आप क्या पढ़ोगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स जब टू एंगल्स का सम जो है वो आपको 90 डिग्री के इक्वल मिलता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, लेट इट मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है एट B। तो इसमें जो रिमेनिंग एंगल्स पर है आपके एंगल A और C, वी नो कि वो किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स एंगल A और C जो है वो क्या फॉर्म करें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, वो क्या है? वो एक पेयर है किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें आपको पॉइंट्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे, जिसमें होता है साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल्स टू कॉस A। दैट मीन्स कॉस जो है वो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सीकेंड को सीकेंड में, को सीकेंड सीकेंड में। ठीक है, अब है एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 है इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इन जिस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया होता है, आपको पार्ट दिए ऊपर आपको न्यूमरेटर में साइन था, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस था, तो उन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? किसी एक को कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मैंने इसमें साइन को कन्वर्ट किया, बिकॉज साइन को मैं लिख सकती हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। तो मैं लिख सकती हूँ कॉस 90, थीटा क्या था? 18 डिग्री, तो मैंने वही लिखा 18 डिग्री। ठीक है, अपॉन कॉस 72 डिग्री जो डिनोमिनेटर में था उसको आपने एज इट इज रखना है, आपने चेंज नहीं करना। आप इसमें ये कर सकते हो, या आप फिर यहाँ पर 90 डिग्री में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। न्यूमिनेटर में भी कॉस 72 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी कॉस 72 डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आप मतलब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर साइन साइन सेम हो जाते, तो ये आपका फिर कैंसिल हो जाता फिर से, लेकिन आंसर आपका सेम ही रहेगा। अब जिस किसी भी मेथड किसी भी तरीके से करो, चाहे आप साइन को कन्वर्ट कर दो, चाहे आप कॉस को कन्वर्ट कर दो, बट करना सिर्फ एक ही को है। ठीक है, इन द सेम वे आपका सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। मैंने tan को कन्वर्ट किया, आप कॉट को भी कर सकते थे, मैंने tan को कन्वर्ट किया बिकॉज मैं लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो मैंने लिखा कॉट 90 माइनस 20 थीटा ये था ना, तो इसको लिखा 26 डिग्री। 90 माइनस 26 डिग्री कितना होता है? 64 डिग्री, तो ऊपर भी कॉट 64 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी कॉस 64 डिग्री, तो वो कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1। फिर आपका है फोर्थ पार्ट। ठीक है, उससे पहले मैंने फोर्थ पार्ट पहले करवा दिया, वो है कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। ठीक है, जैसे आपने इन क्वेश्चंस में किया है कि आप सिर्फ एक ही टर्म को चेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो इसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है। इसमें भी आपने एक ही टर्म को कन्वर्ट करना है। ठीक है, या तो आप कोसिकेंट को कर दो सीकेंड में, या सीकेंड को कोसिकेंड में कर दो। ठीक है, मैंने कोसिकेंड को सीकेंड में किया, तो आई नो कि जो सीकेंड होता है उसके इक्वल होता है 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। 90 माइनस सीकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड थीटा, तो मैंने यहाँ पर वही लगाया, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड 90 माइनस थीटा, और ये सीकेंड थीटा मैंने एज इट इज रखा है। ठीक है, कन्वर्ट सिर्फ एक ही को करना है, दोनों को नहीं करना। फिर ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 31 डिग्री कितना हो जाएगा? 59 डिग्री, तो ये हो जाएगा सीकेंड 59 डिग्री माइनस सीकेंड 59 डिग्री। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो 48 डिग्री अगर कॉस आपका 48 डिग्री है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ साइन में। इवन कि मैं कॉस को कन्वर्ट ना करूँ, मैं साइन को कन्वर्ट भी कर सकती हूँ कॉस में, है ना। तो वो आपकी चॉइस है, आप किसी भी एक को करते हो, बट करना आपने सिर्फ एक ही टर्म को कन्वर्ट करना है। या तो आप कॉस को कन्वर्ट कर लो साइन में, या साइन को कन्वर्ट कर लो कॉस में, बट दोनों को कन्वर्ट नहीं करोगे, बिकॉज दोनों को कन्वर्ट करोगे तो फिर आपका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस 48 डिग्री है, तो कॉस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 48 डिग्री कितना हो जाएगा? बिकॉज थीटा कितना था? 48 डिग्री, तो 90 माइनस 48 डिग्री कितना होता है? 42 डिग्री, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये कैंसिल होकर क्या आ गया आपका? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको शो दैट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। फिर से मैं पार्ट रिपीट कर रही हूँ, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, आपको ये गिवन है इज इक्वल्स टू 1। तो कंसिडर हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो मैं tan को कॉट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर यहाँ पर 4 टर्म्स है तो मैं मतलब 2 को कन्वर्ट करूंगी। अगर यहाँ 6 टर्म होती तो मैं 3 को कन्वर्ट करती।
अगर यहाँ 10 टर्म्स होती तो मैं 5 को कन्वर्ट करती। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। मैंने tan को कन्वर्ट किया कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 48 डिग्री। तो नेक्स्ट किया कॉट 90 माइनस 23 डिग्री। बाकी वाली टर्म्स को मैंने कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका अगर कॉट 90 डिग्री 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा होता है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। जब मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब 90 माइनस 40 डिग्री कितना होता है 42 डिग्री, 90 माइनस 23 डिग्री कितना होता है 67 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री, ये एज इट इज इंटू टैन 42 डिग्री इंटू टैन 67 डिग्री। तो कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ, टैन थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय कॉट थीटा, सॉरी मैं यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था 1 बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। तो मेरे पास कॉट थीटा था, उसको मैंने क्या लिख दिया 1 बाय tan थीटा लिख सकती है, tan थीटा लिख दिया, ठीक है। मतलब tan 42 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री कैंसिल, ये tan 67 डिग्री tan 67 डिग्री कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 1। तो मेरा RHS क्या था, राइट हैंड साइड मेरी इक्वल 1 के इक्वल थी, तो मेरा ये इक्वल हो गया। तो ये हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ एक ही टर्म, मतलब एक साइड को हम खाली वैल्यू पुट करेंगे, मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू नहीं सॉरी, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एक ही साइड को करना है। 2 टर्म्स है, उसमें से एक टर्म को मैं कन्वर्ट करूंगी। मैंने इस कॉस को कर दिया, जबकि मैं लिखूंगी साइन 90 माइनस 38 डिग्री, फिर लिखूंगी साइन 90 माइनस 52 डिग्री, डिग्री ये वाली आएगी। बाकी माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री वो सेम रहेगा, ठीक है। एज वी नो कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के इक्वल। तो 90 माइनस 38 डिग्री कितना होता है 52 डिग्री, 90 माइनस 52 डिग्री कितना होता है 38 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस एज इट इज रहेगा साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो a इंटू बी, बी इंटू ए लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यू नो कि a इंटू बी और b इंटू ए द सेम थिंग। तो जहां मैंने लिखा था साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, तो मैं लिख सकती हूँ साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये हमारे पास ऑलरेडी ऐसा ही है साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इसमें कि इफ tan ट्वाइस a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर ट्वाइस a जो है वो एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर देखो क्या है गिवन, आपको दिया tan ट्वाइस a, ठीक है। क्या दिया tan ट्वाइस a दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉट 8 माइनस 18 डिग्री। तो हमें पता है, अब मैंने इसमें क्या करना है, मुझे दैट मीन्स दोनों को कंपेयर करने के लिए मेरे को दोनों टर्म जो इनके दिए हुए हैं तो सेम होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर tan है, यहाँ भी कॉट होना चाहिए, या यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर tan होना चाहिए, तभी मैं कंपेयर करके सॉल्विंग कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं इस tan को कॉट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan a, ठीक है। अब मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट यहाँ पर 2 टर्म्स थी तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए मैंने कॉट को कन्वर्ट नहीं किया, मैंने tan को कन्वर्ट किया, ठीक है। तो tan की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस 20 ट्वाइस है, दैट इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन दी है, ठीक है। यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है, तो बाय कंपेयरिंग वी गेट, दैट मीन्स कैंसिल हो जाएंगे, बट इसको इनके जो कैंसिल होता है उसको हम शो नहीं करते। तो ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ट्वाइस है इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखो माइनस ट्वाइस से एज इट इज रहेगा, ये a मतलब ऐड हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस 18 डिग्री एज इट इज रहेगा, ये ऐड हो रहा था या पॉजिटिव साइन था 90 डिग्री के साथ, ये यहाँ पर जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस ट्वाइस से माइनस ए क्या बन गया माइनस ट्वाइस से, ठीक है। और ये बन गया माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 108 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल, 3 प्रोडक्ट में था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। इसमें ये 2 लाइंस में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आपने tan को कन्वर्ट कर दो या कॉट को कन्वर्ट कर दो tan में, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, वो सिंपली निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड 4a, या होमवर्क कर लेना, ठीक है। सेकेंड 4a इज इक्वल टू कोसेकेंड a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे सेकेंड 4a दिया, दैट इज इक्वल टू कोसेकेंड a माइनस 20 डिग्री।
अब यहाँ मैं सीकेंट को कन्वर्ट करूँ या कोसीकेंट को कन्वर्ट करूँ, मैं दोनों कर सकती हूँ, बट मैं इसमें कोसीकेंट को कन्वर्ट इसलिए नहीं करूँगी सीकेंट में, बिकॉज यहाँ पर 2 टर्म्स है। तो जब मैं 90 डिग्री माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊंगी तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट उसमें मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज माइनस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं सीकेंट को कन्वर्ट करूंगी कोसीकेंट में, ठीक है। जब मैं कोसीकेंट को कन्वर्ट करूंगी तो आपका आ जाएगा कोसीकेंट 90 माइनस थीटा, दैट इज 4a। तो यहाँ पर कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री ही है, तो कोसीकेंट क्या है, सेम है ना, दोनों सेम है, तो कंपेयर करके कैंसिल हो जाएंगे, जो कि हमने शो नहीं करना। तो बाय कंपेयरिंग ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब माइनस 4a एज इट इज रहा, ये पॉजिटिव था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस a, माइनस 20 डिग्री एज इट इज था, ये पॉजिटिव 90 डिग्री था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, 5 इंटू ए है ना यहाँ पर प्रोडक्ट में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 110 डिग्री अपॉन 5, तो 5 1 5, 5 टू द 10, 5 टू द 10, ठीक है। तो 22 डिग्री जो है वो आपकी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको 6 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन आपको गिवन है कि इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन शो दैट साइन B प्लस C इज इक्वल्स टू कॉस A/2, ठीक है। we know that sum of all the angles of a triangle is equals to 180 डिग्री। तो दैट मीन्स अगर वो ट्राइंगल है जिसमें इंटीरियर एंगल्स क्या उसके इंटीरियर एंगल क्या दिए हुए हैं, ABC दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ABC दिए हैं, यहाँ पर है ना ABC दिए हुए हैं। तो दैट मीन्स फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C एंगल, है ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको गिवन, आपको जहां तक देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें B प्लस C मतलब कंबाइन है, A सेपरेट है, तो हम क्या करेंगे B प्लस C को कंबाइन ही रखेंगे, A को हम वहां शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। जब A को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर वो एड अप हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर वही आप क्वेश्चन को देखो, आपने प्रूव क्या करना है, वो B प्लस C/2 है, तो यहाँ पर हमारे पास खाली B प्लस C है, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका B प्लस C/2 और यहाँ बन जाएगा 180 डिग्री माइनस A/2, ठीक है। B प्लस C/2 को आप कुछ नहीं, इसको मतलब बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, कोई चेंजेस नहीं लाओगे इसमें, बिकॉज ये आपको एज इट इज ही यहाँ पर है जो आपने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली साइड को चेंज करेंगे, जहां पर हमारे को क्या दिया A/2 दिया, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री के अपॉन में भी 2 लिख देंगे, माइनस A/2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1 2, तो यहाँ पर B प्लस C/2 तो एज इट इज रहा, 2 1 2, 290 डिग्री ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2। अब फिर से प्रूविंग में देखो क्या था, आपको साइन है ना यहाँ पर, तो हम क्या करें, साइन B प्लस C/2, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कॉस है, बट यहाँ वाली टर्म तो हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास ये वाली टर्म है B प्लस C/2 वाली, तो वो सेम हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम टेकिंग साइन टू बोथ साइड करें, तो वही मैंने लिखा, ऑन टेकिंग साइन टू बोथ साइड वी गेट साइन B प्लस C/2, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A/2। एज यू नो कि साइन 90, अब ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, कि साइन B प्लस C/2। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल, तो थीटा मेरे पास क्या A/2, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस A/2 के इक्वल, तो वही मैंने लिखा, ये भी आपका क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। हमने ये करना है, हमने इस जो ये आपको टर्म दी हुई ना, आपको ये जो एक्सप्रेस इक्वेशन दी है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में करना है, बट हमने इसके एंगल्स लाने 0 to 45 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री टू 45 डिग्री। तो एज यू नो हम लिख सकते हैं, इस साइन को मैं cos में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 67 डिग्री, प्लस इस cos को साइन में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 70 डिग्री, बिकॉज थीटा मेरा 75 डिग्री है, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो 90 माइनस 67 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस 67 डिग्री कितना हो जाएगा 23 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 23 डिग्री प्लस एज इट इज 90 से जब मैं 75 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो मिल जाएगा 15 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, जो कि किस एंगल्स के बीच में, जो कि हमारे को पूछा था 0 डिग्री टू 45, मतलब 0 डिग्री और 45 डिग्री के बिटवीन होना चाहिए, उनके बीच में, तो ये बीच में ही है। एक एंगल 15 डिग्री निकल रहा है और दूसरा जो है वो 23 डिग्री निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 8.4। तो 8.4 में ज़्यादातर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ही यूज करना है। ठीक है, उसमें आपने क्वेश्चंस में आइडेंटिटी ही मेन लगानी है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब इस पे मेन जो है वो तीन फॉर्मूले आपके, जो मेन तीन फॉर्मूले नहीं है, आइडेंटिटी है। फर्स्ट एक आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है आपकी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपको आइडेंटिटी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर है कि अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े तो मैं क्या करूंगी, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर ऐड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे इसी इक्वेशन में से, इसी आइडेंटिटी में से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐड अप हो रहा है, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे अब मेरे पास सेकेंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव 1 था, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। और ये यहाँ पर क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा है ना, तो अभी अगर ये टैन वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था ना, यहाँ पर एडअप हो रहा, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल रह जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 1 पॉजिटिव है ना, एडअप हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपको निकालना है यहाँ पर 1 की वैल्यू तो हो जाएगा, अब कोसेकेंड स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव है, कॉट स्क्वायर थीटा जब वहां शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसकी इनकी आइडेंटिटीज है, मतलब यही आइडेंटिटीज जो है वो रिलेटेडली आपने इसमें एक्सरसाइज में यूज करनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब तीनों आइडेंटिटीज को प्रॉपरली लर्न करना, और साथ ही साथ इनके जो फर्दर हम आगे निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज, कॉस स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की, यहाँ पर मैंने निकाली टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ मैंने निकाली सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ मैंने निकाली कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ मैंने निकाली कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारी आपको वैल्यूज जो है, आइडेंटिटीज जो है वो टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट कॉट ए। ठीक है, हमने ये करना है, हमने यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए, उनको हमने इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, पहले हम साइन ए, टैन ए और सीकेंट ए में करना है, तो पहले मैं क्या करूंगी, साइन ए लूंगी। ठीक है, तो मुझे पता और किस में करना है, मुझे कॉट में करना है। ठीक है, क्या पूछा है हमारे को, मुझे करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो मैं क्या करूंगी, साइन ए मुझे पता है, साइन ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस सीकेंट ए। ठीक है, साइन ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कोसेकेंट ए। तो अब मुझे पता है कोसेकेंट ए का, अब मैं यहाँ से डिराइव करूंगी जो हमने अभी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। मुझे पता है कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ से मैं कोसेकेंट ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिकॉज ये स्क्वायर लगा हुआ यहाँ पर, और जब ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा कोसेकेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जहां पर कोसेकेंट ए था वहां मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट है टैन ए, तो टैन ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉट ए, तो ये तो डायरेक्टली हो गया। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका सीकेंट ए, तो सीकेंट ए एज यू नो कि इसको मैंने कैसे लिखा, एज यू देखो, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर रूट वहां सॉरी ये यहाँ पर स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर वहां जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो मैंने यहाँ पर वही लगाया यहाँ पर कि सीकेंट ए इसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब जहां पर मैंने टैन स्क्वायर ए लिखा तो मैं वहां पर लिख सकती हूँ ना 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज मुझे पता है कि टैन जो होता है वो कॉट का कन्वर्स होता है। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर जहाँ टैन है तो वहां मैं 1 अपॉन कॉट ए लिख सकती हूँ, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में 1 था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो अब जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा,
कॉट ए, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। अब सेकंड क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो उसमें मेरे को क्या पूछा है कि राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। दैट मीन्स जितनी भी वैल्यूज है ना हमारे पास, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सभी की हमने वैल्यू जो है वो किस में निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए में निकालनी है। ठीक है, तो वही हम करेंगे। एज वी नो कि अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है। ये आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी रिसेंटली। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए क्या एडअप हो रहा है यहाँ पर, बट वहाँ जब शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ स्क्वायर है, जब ये वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस किसका कन्वर्स होता है, सीकेंट का। तो जहाँ कॉस ए वहाँ पर 1 अपॉन सीकेंट लिख सकती हूँ, बट यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका एलसीएम आएगा, वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में 1 था तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, तो जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट ए, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉस ए, बिकॉज हमें ऑल जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सभी की वैल्यू जो है वो हमने इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए निकालनी है। तो कॉस ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सीकेंट ए, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे निकालना है टैन का, तो उसके लिए मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगी, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से टैन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 प्लस में था यहाँ पर। ठीक है, अब जब वहाँ शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर ये एडअप हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये जब स्क्वायर है सॉरी, जब वहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा टैन ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका फिर से आपका टैन ए भी सीकेंट में आ गया। अब नेक्स्ट है कोसीकेंट, तो ए, तो कोसीकेंट ए किसका कन्वर्स होता है, 1 अपॉन साइन ए का, तो साइन ए 1 अपॉन साइन ए। अब जो साइन की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, साइन ए की वैल्यू ये ना यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना तो हो जाएगा सीकेंट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब टैन ए की वैल्यू है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट ए की क्या हो जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड है, आपको बोला है इवेल्युएट, मतलब हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, इवेल्युएट करना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म, न्यूमरेटर में भी किसी एक टर्म को कन्वर्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में भी किसी एक टर्म को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दोनों टर्म्स को नहीं कन्वर्ट करना। अब जब यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये है साइन स्क्वायर, ये तो मैंने पार्ट सेम लिखा है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज रहा, प्लस अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, मैं यहाँ लिखूंगी कॉस स्क्वायर। अब जहाँ यहाँ पर क्या 27 डिग्री, तो मैं लिखूंगी 90 माइनस 27 डिग्री, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाला यूज किया। अब डिनोमिनेटर की जब मैं बात करूंगी तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर कॉस है ना, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 में से इस थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज रहा, प्लस एज इट इज रहा 90 डिग्री में से जब 27 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना होगा 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एज इट इज प्लस एज इट इज साइन स्क्वायर एज इट इज, बट यहाँ पर क्या होगा 90 माइनस 73 डिग्री कितना होता है 17 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 17 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ भी थीटा थीटा सेम है और ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। इन द सेम वे यहाँ भी थीटा थीटा जो है वो 17 डिग्री के इक्वल है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
आपका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है शायद से, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये सेकंड पार्ट आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, हमने इसमें करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, दैट मीन्स वही सॉल्विंग करके ही हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तभी करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, आपको पार्ट दिया 1, ऑप्शन भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये है सीकेंड स्क्वायर ए, तो आपने आइडेंटिटी की कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। तो अगर ये इसके इक्वल होता है दैट मीन्स जहां सीकेंड स्क्वायर ए है वहां पे लिख सकती हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 इज 9, 9 इंटू टैन स्क्वायर ए इज प्लस भी ना साथ में, तो ये जगह प्लस 9 टैन स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, जो कि हमारे को टर्म गिवन दी थी, इक्वेशन जो दी हुई थी। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 9। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है कि 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसीकेंड थीटा इज इक्वल टू दी 0, 1, 2 और -1। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैन थीटा के लिए हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में जो आपको इक्वेशन बताई, जहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिटीज का पूरा एक्सप्लेन किया था ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ मैंने बताया था कि टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं, और वहाँ पर ये भी बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा का कन्वर्स होता है, तो इसलिए सीकेंड थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। तो ये कॉट थीटा था, कॉट थीटा होता है टैन का कन्वर्स, तो टैन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप इसके बेसिक जितने भी मैंने आपको पहले चीजें करवाई है आपको सारी मेंबर करके रखनी पड़ेगी, अच्छे से प्रॉपर्ली लर्न करनी पड़ेंगी, टिप्स पे होंगी तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर टिप्स पे नहीं होगी, बार बार देख के करोगे फिर नहीं हो पाएगा। आपको फर्स्टली आपको इनके जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाई हैं, आपको इंट्रोडक्शन दी है, वो आपको सारा आपको टिप्स पे होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप इंटरेस्टिंगली करोगे। ठीक है, अब ये आ गया, इवन कि मैंने इस तरीके से किया, आप इसको किसी और तरीके से भी यूज करके कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसिकेंड थीटा है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में 1 था तो कॉस थीटा डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 था तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो ये टर्म जो है वो सेम है, बिकॉज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेम है, प्लस 1, और यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे तो ये भी सेम ही था, बट फिर भी मैंने आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एज यू नो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी प्लस ए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, -1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में आपका आ गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपका एक टर्म आ गई और ये आपकी बी टर्म आ गई, ये आपकी एक ए टर्म आ गई, ये आपकी बी टर्म आ गई, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सॉरी a प्लस बी नहीं सॉरी a का होल स्क्वायर, तो a है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस फॉर्मूले का, और ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, b की वैल्यू है साइन थीटा, तो यहाँ पर वही हमने लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने ये किया कि कॉस थीटा पहले लिखना था, मैंने बाद में लिखते तो इसलिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई फर्क नहीं है, तो लिख भी दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये -1 एज इट इज आ गया, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज -1 एज इट इज। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा डिनोमिनेटर में जो दिया था वही मैंने लिखा, ये प्लस का था ये माइनस का, तो कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग मेरे पास रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो ये क्या आ गया 2, तो मेरे इस पार्ट का आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, क्वेश्चन 5 है आपका, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, तो उसमें आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करूंगी वो है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a है कोसिकेंट थीटा, b है कॉट थीटा। तो a का स्क्वायर मतलब कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर, b मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a इज कोसिकेंट थीटा, b इज कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट। फिर ये नेक्स्ट हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा कॉट इंटू कॉट थीटा। अब साइन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कन्वर्ट होता है साइन का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1 साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वही मैंने वैल्यू यहाँ पुट की। ठीक है, अब यहाँ पर है कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा किसका कन्वर्ट होता है, साइन थीटा का। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 साइन थीटा, मैंने वही लिखा कोसिकेंट थीटा को 1 साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख रही हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपका एज इट इज रहेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज डिनोमिनेटर में सभी जगह आपके डिनोमिनेटर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा ही इसका एलसीएम आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर क्या रहते हैं सेम, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगी, मैं इसको आइडेंटिफाई में आप करोगे रिड्यूस कि आप यहाँ पर क्या करोगे 1 का स्क्वायर कर लोगे प्लस कॉस थीटा को लिख सकती हूँ मैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 ब्रैकेट में आपका a की वैल्यू आ गई दैट इज 1 और b की वैल्यू आ गई कॉस थीटा। तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर को रिलीज फैक्टराइज करके करना था, तो इसलिए मेरे को ऐसे मैंने आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने 9th में भी किए हुए हैं 2.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, अब ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है 2 वाली टर्म ट्वाइस ab के साथ है नेगेटिव साइन, दैट मीन्स ये a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये है साइन स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी मैंने आइडेंटिटी करवाई है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊपर आपका रिमेनिंग रहा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका, मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लगाया a माइनस बी a प्लस इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये है न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, दैट मीन 2 टाइम्स है। डिनोमिनेटर में था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये एक एक बार क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 टाइम रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक मैंने आपको करवाया है क्वेश्चंस। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस चैप्टर की जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए। ठीक है, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। थैंक यू।